अस्सलाम वालेकुम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया भी अदा करूँगा और इस मौके पे जो वजह बनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको भी आपके सामने रखूँगा। जैसा कि हम सब कराची के बासी जानते हैं जिन हालात से MQM पाकिस्तान गुजरी है और गुजर रही है, इसमें हालात का जबर और मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से फैलाई हुई गलत फहमियाँ, अरे भाई, उनकी वजह से जो MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उन गलत फहमियों में आके जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त, जो मेरे साथी हमारी जमात को छोड़ के किसी और सियासी जमात में चले गए थे जबर के हवाले से, और जो घर बैठ गए थे ना उम्मीद होके, खालिद मकबूल भाई कन्वीनर MQM पाकिस्तान मुख्तलिफ जलसों में, टॉक शोज़ में ये कहते रहे हैं कि जो साथी घर बैठ गए हैं या किसी और सियासी जमात में शामिल हो गए हैं वो अपने घर वापस आ जाए। वक्त है कि हम मुत्तहिद हों। जिस तरह में थे मुजाहिरा माजी में तीसरी बड़ी है इस गलत की वजह से, जबर की नाइंसाफ की वजह से हमें किया गया। आज ये वो साथी बैठे हैं जिन्होंने जद्दोजहद की है, जिन्होंने जेलें भुगती हैं। मैं जानता हूं इनमें से अपने साथियों को जिन्होंने टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं। हम इंशाअल्लाह उसी जज्बे के साथ मुत्तहिद होके, ये इलेक्शन तो 240 NA का है, इससे आगे बढ़ के हम अपनी वो खोई हुई जो हमसे थी, कराची की, मीरपुर खास की, सक्खर की, इंशाअल्लाह इन साथियों की मदद से और जो और मजीद साथी आ रहे हैं इनकी मदद से 23 के इलेक्शन में वो सारी सीटें हम इंशाअल्लाह वापस लेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे। हम नेक नियति से आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिस तरह से कराची या सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल जो हुकूमतों की गलत पॉलिसीज़ की वजह से एक कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है, उस जद्दोजहद में इंशाअल्लाह ये जो घर आए साथी हैं ये भी उसी जोश व खरोश से अपने भाइयों का साथ देंगे। जो हमारी जद्दोजहद है उसमें हमारे शाना बशाना जद्दोजहद करेंगे। मैं ये बताता चलूं कि जिन लोगों ने और अपने साथियों के साथ मुत्तहिदा पाकिस्तान ज्वाइन की है उसमें फ़ारूक मलिक भाई जो PSP में के मरकज़ी ज़िम्मेदार थे वो अपने साथियों के साथ आए हैं। सैयद नैयर जाफरी भाई ये पीपल्स पार्टी में थे, ये अपने साथियों के साथ आ गए हैं। कामरान भाई जो ORC में चले गए थे वो भी अपने साथियों के साथ MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। ये ख्वाहिश
कराची के बासियों की थी, हैदराबाद के बासियों की थी कि हम सब एक हो जाएं। उस हवाले से मैं समझता हूँ ये एक बहुत खुशाइन कदम है आगे की तरफ कि हमारा काफ़िला और मजबूत होकर तेज़ी से अपनी आवाम के मसाइल के हल निकालने की खातिर जो हमने PMLN और पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब से जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो कराची की बेहतरी के लिए किए। अभी मलीर से भी कुछ साथी आ रहे हैं जो कि रास्ते में हैं, ट्रैफिक की वजह से डिले हुआ है। इन सबको खुशामदीद कहता हूँ और इनसे कहूँगा कि जिस तरह से हम सब इन हालात में रहते हुए, इस जबर के हालात में रहते हुए, इस मुश्किल के हालात में रहते हुए जहां हमारे लिए सियासी एक्टिविटीज़, सियासी मामलात में मुदाखलत और हमारी राहों में को तंग करने की वजह से हमें सियासी नुकसान पहुंचाना चाहते थे, हमने खुदा न खास्ता ऐसा कोई नारा नहीं लगाया जो अंदरूने सिंध में आप नारे सुनते हो कि पाकिस्तान ना खपे। हमने जबर को भी सहते हुए इस मुल्क की खातिर जिसको हमारे आबा व अजदाद ने बनाया था, इसको संभालने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। जो लोग जो मेरे अभी तक जमातों में हैं, जो जाली जमातें वजूद में लाई गई थी, उन जमातों से निकल के अपने घर आए। ये है आपकी पार्टी, ये है मदर पार्टी MKM पाकिस्तान। हम सब इसी से निकले थे, हमने इसी में जद्दोजहद की थी, मुश्किलात झेली थी, हम तो फिर बच गए। हमारे साथी तो शहीद हुए हैं, कब्रिस्तान भर चुका है और हम जानते हैं कि किन लोगों ने वो कब्रिस्तान भरा था। तो इंशाल्लाह हम उसी जोश और जज्बे के साथ इस इलेक्शन में भी जाएंगे। माजी की तरह ये बायकाट, जो लोग बायकाट का प्रचार कर रहे हैं, उसको कराची के लोग नाकाम करेंगे इंशाल्लाह।